हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसमें इंक्लूड किए गए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो वीडियो अंत तक देखें। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे ज्वाइन कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। इसके प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के आपके कुछ खास फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगे। इसके अलावा सभी कोर्सेज पर आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको मेंटरशिप और गाइडेंस दी जाएगी। सारे स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस यहाँ पर चलेगी। इसके अलावा लाइव टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग सेशंस भी करवाए जाएंगे। दोस्तों, एयरफोर्स और नेवी एग्जाम 2021 के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है इंदिरा बैच। यह बैच 12 जनवरी 2021 को स्टार्ट हो रही है और 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। इसके बाद एक और बैच स्टार्ट की गई है जिसका नाम है गरुड़। यह बैच खास करके एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए स्टार्ट किया गया है, जो 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च 2021 तक चलने वाला है। अगर आप अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म लेते हो तो ये सारे कोर्सेस आपको फ्री एक्सेस करने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें अलग अलग तरह के यहाँ पर प्लान्स बताए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेना। और नीचे एक रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो इस रेफरल कोड में अगर आप मेरा कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10, तो सभी कोर्सेज पर आपको 10% की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। इस सब्सक्रिप्शन को एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से इस पर विजिट करके इसे परचेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा संसद है चीन देश का, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो, यहाँ पर चीन के संसद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है और चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीन के संसद का नाम क्या है, तो क्या होगा? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। आगे देखो, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट, जापान की संसद को डायट और भारत की संसद को संसद कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 देशों के संसद के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? यह पुस्तक लिखी गई है नीरज सी चौधरी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह पुस्तक नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है और पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? दोस्तों, नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन महात्मा गांधी के द्वारा 1894 में किया गया था और इसके गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था, इसका विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर नाम के साथ साथ आपको ईयर भी याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन खोजा गया था जे थॉमसन के द्वारा। और कब खोजा गया था? तो 1897 में। और दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो ये 3 फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनाया गया था।
यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों 1799 में हवा महल की स्थापना की गई थी और यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हवा महल के वास्तुकार कौन थे, तो करेक्ट आंसर होगा लाल चंद उस्ताद। हवा महल के वास्तुकार का नाम था लाल चंद उस्ताद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अनेमिया में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से हमें अनेमिया रोग होता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो यह बनता है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, इसके द्वारा भारत के संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया है और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 क को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी थी। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में आर्यनी देवी थी वन की, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है। यह स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो दोस्तों नारियल का जो भ्रूण पोषण होता है वो खाने लायक होता है और इसे हम लोग इंग्लिश में एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नारियल के बारे में आपको बता दूं कि जो नारियल का छिलका होता है, यानी कि उसके जो बाहर के रेशे होते हैं वो स्क्लेरन काइमा टिश्यू से बने होते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा और इस नगर की राजधानी थी हम्पी। और दोस्तों अगर बात करें वर्तमान की, तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर बचे हुए हैं वो वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और इस नगर की राजभाषा तेलुगु थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है E = mc², यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। देखिए जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है यह संबंधित है E = mc² पर और इस सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने पेश किया था, जहाँ पर E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क वर्क भी कहा जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं यह अपने ठोस अवस्था में होता है, तो इसे शुष्क वर्क यानी कि ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। तो दोस्तों यह लागू किया गया है फ्रांस देश के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। GST सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लगाया गया और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में GST लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो इन दोनों टर्म्स का यूज किया जाता है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यह स्थित है बीजापुर में
और दोस्तों गोल गुंबज के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कि कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो अब सभी को मालूम है कि पदार्थ की जो मात्रा होती है इसका एसआई यूनिट है मोल, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पर है, इस आईडी से आप हमें फॉलो कर सकते हैं।